गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज के ब्लॉग में कुछ स्पेशल होने वाला है। आज हम करने वाले हैं एक कोलैब सेशन और जिसमें कि मेरा फ्रेंड हिमांशु ज्वाइन करेगा। ही इज़ ऑल्सो अ कार फ्रीक लाइक मी और हम लोग कुछ डीजल कार मेंटेनेंस टिप्स के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें। तो ये फर्स्ट कोलैब सेशन होने वाला है इसके साथ, बाकी देखते हैं कैसा चलता है। और हम सोच रहे हैं कि इस सीरीज़ को एक नाम दिया जाए, तो हमने सोचा है कि इट विल बी कॉल्ड फेवरेट सीट, क्योंकि हम इस टाइम पे अभी अपनी फेवरेट सीट पे हैं एंड यहीं से ब्लॉग करेंगे हम ऑलमोस्ट हर वीडियो में और कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलो यार देखते हैं, अभी कॉल लगाता हूँ मैं उसको एंड करते हैं बात। हेलो। हाय करण, क्या हाल चाल? बढ़िया हिमांशु, तू बता कैसा है? बस बढ़िया। और बता क्या बस यार कुछ नहीं, ऑल गुड। तू बता, फेवरेट सीट पे बैठा हूँ अभी। बिल्कुल फेवरेट सीट सीरीज का मैंने इंट्रो दे दिया है सारे फ्रेंड्स को कि हम क्या करने वाले हैं आज की सीरीज में। तो वही है, लोगों को थोड़ा बताना चाह रहा था मैं कि हम दोनों कैसे मिले थे और हमारी मुलाकात कैसे हुई थी और कैसे कास ने हमारा रिलेशन एक एस्टेब्लिश किया। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है एक पूरे ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन होता था पहले, मारुति सुजुकी ऑर्गेनाइज करता था ऑटो कार के साथ कोलैबोरेशन में, जिसका नाम था यंग ड्राइवर कॉन्टेस्ट। तो मैं और करण वहीं मिले थे हम दोनों और वहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई और बहुत ही अच्छा टाइम था। करण ही वो बंदा था जिसने मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लेके गया था और हमारी दोस्ती वहाँ पे और पक्की होती गई। और उसका एक रीज़न, जो सॉलिड रीज़न एक और था कि हम दोनों का जो स्टेट ऑफ माइंड था वो बहुत ज़्यादा ट्यून था कास को लेके। तो इसी तरह हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई और बहुत अच्छी दोस्ती, गहरी दोस्ती हो गई। तो आज हमने सोचा कि आप लोगों के साथ हम शेयर करें कि क्योंकि हम दोनों ही डीजल हेड्स हैं, करण और मैं दोनों ही, हम दोनों को डीजल इंजन्स बहुत पसंद हैं और हम डीजल कार्स पे मतलब ज़्यादा थोड़ा सा क्लोज हैं, बायस्ड रहते हैं। राइट। सो करण, ओवर टू यू। आज क्या बताओगे डीजल कार्स, क्योंकि आपके पास भी इंडिगो है पुरानी और एक XUV 500 है और काफी बड़ी डीजल इंजन की सीरीज है। जीप भी रखी है आपने, महिंद्रा की i20 भी थी, तो i20 डीजल भी थी। yes. सो ये डीजल प्यार और डीजल कार्स को मेंटेन करने के ऊपर हम लोगों को बताएंगे कि कैसे वो मेंटेन कर सकते हैं अपनी डीजल कार्स को। बिल्कुल हिमांशु यार, डीजल कार काफ़ी टाइम से मैंने रखी हैं और खैर अभी भी है कि इन फ्यूचर भी डीजल कार ही परचेज़ करेंगे। मतलब अगर टेक्निकली बात की जाए तो डीजल इंजन ज़्यादा एफिशिएंट हैं आजकल पेट्रोल इंजन से। और मैं ये नहीं कह रहा कि पेट्रोल इंजन नहीं है, बट देन अगर थर्मल एफिशिएंसी, अगर इन सब चीज़ों की बात करें तो डीजल इंजन आर मोर एफिशिएंट। तो अगर आप रखते हो गाड़ी, आप लॉन्ग टर्म गाड़ी रखना चाहते हो एक डीजल कार, तो उसके साथ उसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज डीजल इंजन थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं पेट्रोल इंजन से और मेंटेनेंस भी थोड़ी ज़्यादा उनकी एक्स्ट्रा करनी ही पड़ती है ताकि आप उनको लॉन्ग टर्म तक एंजॉय कर पाओ। तो एक बहुत ही बेसिक चीज़ से, मतलब अगर मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा मेंटेनेंस के लिए, वैसे तो नॉर्मल सभी होते हैं जी, आप अपना टाइमली सर्विस कराओ, देन एयर फिल्टर, डीजल फिल्टर, ये सब चीज़ तो बड़ी नॉर्मल है। इवन आपकी हर गाड़ी पे, चाहे वो पेट्रोल है चाहे वो डीजल है, इट इज़ द सेम। तो कुछ चीज़ें हैं कि एक ड्राइविंग हैबिट्स की अगर बात की जाए डीजल इंजन के लिए, वहाँ पे काफ़ी फ़र्क है। तो कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल इंजन कैसे डिफ़र करता है, तो जहाँ पे आपके पेट्रोल इंजन पे आपको स्पार्क प्लग मिलता है, वहाँ पे आपके डीजल इंजन में नहीं होता, सीधा फ्यूल इंजेक्टर होता है। और जैसे कि आपको पता है कि इसकी वर्किंग, जब कंप्रेशन होती है जो एयर चैम्बर में है वो हीट अप होती है एंड देन उसके बाद फ्यूल इंजेक्ट करा जाता है और वहाँ पे इसका पावर स्ट्रोक वहाँ से हमें मिलता है। पेट्रोल में आपके पास सीधा स्पार्क प्लग होता है। तो अब जब हम इंजन स्टार्ट करने की बात करते हैं इग्निशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जाए कि एक पेट्रोल डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो आपकी अगर बैटरी बहुत अच्छी कंडीशन में है तो आप ये कर सकते हो, और मैं ये कहूँगा कि आप अपनी बैटरी का, उसके वोल्टेज को बहुत अच्छे से मॉनिटर करें, चेक करें कि वो सही है। दूसरी और चीज़, एक टिप है कि डीजल इंजन स्टार्ट करने से पहले आप क्लच अगर डीप्रेस कर देंगे तो स्टार्टर मोटर और बाकी सिस्टम से डिसएंगेज हो जाएगा। तो उससे क्या है कि आपके बाकी इलेक्ट्रिकल्स पे आपका लोड कम आएगा।
एक ये चीज़ हो गई। एक और ज़रूरी पॉइंट है कि अगर आपका फ्यूल लेवल कम है डीजल गाड़ी में तो ये बहुत ही गलत बात है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा एक डीजल कार में प्रॉपरली फ्यूल टैंक अपना फ्यूल रखें, क्योंकि अगर बाई चांस आपका ड्राई रन कर गया, और पुरानी गाड़ी में खासकर ऐसा होता था कि अगर आप नहीं इसको करते हैं ड्राई है, बीच में एयर आ जाएगी सिस्टम में, फ्यूल पंप हाई प्रेशर पंप डैमेज हो सकता है। बट आजकल की नई मॉडर्न कार्स में कट आउट हो जाता है 2-3 लीटर अगर आपका या 5 लीटर तक फ्यूल आपकी गाड़ी में है तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी, पहले ही बंद हो जाएगी। सो एक प्रिवेंटिव मेजर है आपके इंजन की लाइफ बढ़ाने के लिए, तो आप इस लेवल तक अपना आने ही नहीं दीजिए। मेरा पॉइंट ये है कि आप अपनी गाड़ी को प्रॉपरली फ्यूल रखें, और दूसरी चीज़ है कि कोशिश रखें कि आप अच्छी क्वालिटी का फ्यूल यूज़ करें। अगर आप लोकल ड्राइव कर रहे हैं तो एक ही जगह का आप अपना फ्यूल बंक एक रखें। इसी पॉइंट पे करण मैं कुछ एडअप करना चाहूँगा। आजकल जो हमारी मॉडर्न कार्स आ रही हैं, कई लोगों को शायद पता भी होगा कि होंडा की जो कार्स आ रही है, जैसे आप अमेज की बात करें या होंडा सिटी की बात करें या सिविक की बात करें या CR-V की भी बात करें हम अगर, तो होंडा ने जितनी भी जो ID टेक सीरीज है, जो अर्थ की डीजल इंजन की सीरीज है, उसमें इन्होंने एक मिटिगेशन मेजर दिया है कि जैसे ही आपकी कार में लो फ्यूल होता है तो उसके RPM रेस्ट्रिक्ट कर देती है, लिम्प हो जाएगी वो। तो आप चाह के भी लिम्प मोड में आ जाएगी और फ्यूल कम कंज्यूम करेगी अनटिल और अनलेस आप रिफ्यूल नहीं कराते हो और अपनी गाड़ी को। तो इस तरीके से उन्होंने एक प्रोटेक्शन मेजर दिया है कि वेपर लॉकिंग ना हो आपकी गाड़ी में और फ्यूल स्टार्वेशन के कारण जिससे आपका पंप डैमेज हो सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट बताया। साथ ही में लोगों को मैं एक पॉइंट और अभी तेरे से डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि हम दोनों का फेवरेट टॉपिक है, वो है टर्बो चार्जर्स। सो इस वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश करते हैं और टर्बो चार्जर्स पे आते हैं सीधे कि जो फेवरेट बनाता है डीजल इंजन को, शायद मेरे लिए भी और तेरे लिए भी, वो इसका टर्बो चार्जर जो होता है वो बिल्कुल हमें इसकी तरफ थोड़ा सा जो एक किक आता है, जो बूस्ट आता है टर्बो का, वो जो प्यार है उसी के कारण हमें शायद डीजल इंजन ज़्यादा पसंद है और उसी ने हमें डीजल जो है वो बना दिया है। प्लस एक पॉइंट और है मानचू इसमें, ये है कि जो डीजल टॉर्क मिलती है आपको वो बहुत ही मज़ेदार रहती है। मतलब वो एक पेट्रोल इंजन में नहीं फील होती। मतलब एक पावर अलग चीज़ है, बट एक जो पुल आपको एक डीजल इंजन देता है वो बहुत ही अलग चीज़ है। सो हाँ, बता अभी टर्बो के बारे में कुछ बता रहा था तो। वो जो अपने चेहरे पे स्माइल आती है ना, सून एज द टर्बो किक्स इन, और आपकी गाड़ी जैसी पावर बैंड में आती है, और एब्सोल्यूट प्लेजर जो होता है ना, वो जो आपको सीट पे एकदम थ्रस्ट फील कराता है। हम तो इसको कारगैज़म बोलते हैं यार। यस राइट, एग्जैक्टली। हमने एक टर्म डेवलप किया था कारगैज़म, जो हम दोनों को होता था जब ये टर्बो किक करता था। तो थोड़ा सा बच्चों के लिए इनअप्रोप्रिएट हो सकता है ये टर्म, लेकिन ठीक है, कुछ रिलेट नहीं कर रहे हैं हम इसको। राइट। सो टर्बो चार्जर्स को लेके लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा मिथ रहते हैं और बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां भी करते हैं वो, जिनके कारण उनकी डीजल कार की लाइफ जो है वो कम हो जाती है और उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे मैं बात करूं टर्बो आइडलिंग रूल की, सो दोस्तों, जब भी आपकी डीजल कार को मेंटेन करने का सबसे पहला टिप ये है कि आपको आइडलिंग रूल फॉलो करना है अपनी टर्बो कार्स में, जो भी टर्बो चार्ज्ड कार्स है। बिल्कुल ठीक। चाहे आपका पेट्रोल इंजन है, चाहे आपका डीजल इंजन है। डीजल इंजन में खास करके क्योंकि थोड़ा सा ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है, एग्जॉस्ट गैसेस का भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे करण ने अभी बताया था कंप्रेशन इग्निशन इंजन और स्पार्क इग्निशन इंजन में जो फ़र्क होते हैं, तो डीजल की कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होती है, इसी कारण से हीट ज़्यादा जनरेट होती है। तो डीजल कार्स में आपको टर्बो आइडलिंग रूल ज़रूर फॉलो करना है। उसमें क्या है कि जैसे आप सभी को पता है कि टर्बो जो है बहुत हाई RPM पे स्पूल करता है, वो एक बूस्ट प्रेशर बनाता है। उसका ऑब्जेक्टिव एक सिंपल सा होता है कि इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को बढ़ाना। यानी आसान शब्दों में बात करूं कि अगर आपके पास 100 सीसी का इंजन है और आपने उसमें 20 सीसी फालतू हवा डाली तो वो 120 सीसी की पावर देगा। तो सिंपल से छोटे स्मॉल डीजल इंजन जो SD हम बोलते हैं, SDs में अगर हम बूस्ट प्रेशर बढ़ा के और उसको नेचुरल एस्पायरेशन की जगह हम फोर्स्ड इंडक्शन देते हैं, या राइट, तो हम 1 लीटर के इंजन में अगर 1.5 लीटर हवा डाल रहे हैं तो उसका आउटपुट 1.5 लीटर के बराबर हो गया। बिल्कुल। तो टर्बो पे बहुत जिम्मेदारी है और ये बहुत हाई RPM पे स्पूल करता है। तो दोस्तों, टर्बो आइडल रूल में ये है कि आप जैसे ही इंजन स्टार्ट करते हो,
वैसे ही आपका ऑयल पंप जो है, इंजन ऑयल पंप जो है, वो इंजन ऑयल सर्कुलेट करना शुरू करता है। फिल्टर में से सबसे पहले प्योरेस्ट फॉर्म जो जाती है वो आपके टर्बो चार्जर में जाती है। बिल्कुल। तो आप जब अपनी गाड़ी कोल्ड स्टार्ट करें तो आप उसको 30 सेकंड का टाइम दें और पहले ही रेव ना करें। रेव करते ही टर्बो स्पूल करना, तेज स्पूल करना शुरू कर देता है, तो उसका लुब्रिकेशन प्रॉपर होगा तो उसकी लाइफ अच्छी रहेगी। और बंद करने से पहले भी आपको ये याद रखना है कि बहुत हाई आरपीएम पे स्पूल कर रहा होता है। आप जैसे ही अगर तुरंत बंद कर देंगे अगर आप इंजन को और उसको स्पूल डाउन नहीं होने देंगे, डीएक्सीलरेट नहीं होने देंगे उसके टरबाइन को, तो ऑयल स्टार्वेशन के कारण उसके जो स्लीव बेरिंग्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। और गरम ऑयल, जैसे आपने देखा होगा, आप एक पैन बहुत गरम है उस पर एक ऑयल की ड्रॉप डालेंगे तो वो जल जाएगी। बिल्कुल। तो सेम केस शाफ्ट के साथ भी होता है, टर्बो की शाफ्ट के साथ उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, तो उस पर आप ऑयल सर्कुलेशन, इंजन जैसे ही शट ऑफ करते हैं वैसे ही ऑयल स्टार्वेशन हो जाता है, जिसके कारण टर्बो की लाइफ कम हो जाती है और धीरे धीरे आपके इंटरकूलर में आने लगेगा। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं और करण कभी और भी इस पे बात करेंगे। करण कुछ और ऐड करना है इसमें? हिमांशु अभी हम दोनों बात करी थी कि गाड़ी इमीडिएटली अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसको ना रन करें। इसमें आता है कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर की मैं बात करना चाहूँगा कि अगर हम विंटर्स में डीजल गाड़ी स्टार्ट करते हैं, सो सिंस क्या होता है कि डीजल इंजन का कंप्रेशन पेट्रोल से ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब ऑलमोस्ट डबल के आसपास होता है। तो डीजल इंजन बहुत हैवीली बिल्ड होते हैं, मतलब हैवी होते हैं काफ़ी, ताकि ये इतना प्रेशर सह पाएँ। तो क्या है कि अगर आप इसको विंटर्स में जब हम कोल्ड स्टार्ट करते हैं तो इंजन को अपना एक टाइम देना चाहिए नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे आने के लिए, ताकि वो प्रॉपरली वार्म अप हो जाए। उससे पहले भी अगर हम इसको रेव करना शुरू कर देंगे तो अंदर के कुछ कंपोनेंट्स आपके ठंडे होते हैं और प्रॉपरली वहाँ पे ऑयल सर्कुलेशन अभी चल रहा होता है। अभी यहाँ पे अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं, जहाँ पे भी बर्फ़ भी डलती है, तो वहाँ पे आप इसको एटलीस्ट 5-7 मिनट ऑन रहने दें ताकि इंजन एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे आ जाए और उसके बाद आपके अंदर जो अपने कंपोनेंट्स हैं उन पर स्ट्रेस ना आए ज़्यादा। तो ये एक पॉइंट है कि इनको इंजन को प्रॉपर वार्म अप होने देना चाहिए विंटर्स में एटलीस्ट। राइट, एग्जैक्टली, विंटर्स हो, बिल्कुल सही पॉइंट है ये। सो दोस्तों, ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो एक डीजल इंजन का होता है वो अराउंड 88 से 92 डिग्री तक वेरी करता है। 90 डिग्री जो है वो आइडल टेम्परेचर होता है जिस पे मेंटेन रहता है एकदम इंजन, और उसी पे मेंटेन रहना चाहिए, इसी रेंज के विद इन, तब हेल्दी होता है वो। अगर इसके बियॉन्ड जा रहा है या इससे कम जा रहा है तो कुछ ना कुछ इशू है, या तो आपकी थर्मोस्टेट के साथ या फिर बेलोस के साथ या आपके रेडिएटर या पेट्रोल पंप के साथ, बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं, न्यूमरस फैक्टर्स। और ये है ऑपरेटिंग, मतलब इंटरनल टेम्परेचर नहीं है। मतलब इससे हिमांशु एक बता दो एक चीज़ और कि डीजल इंजन के इंटरनल टेम्परेचर नहीं, क्योंकि वो काफ़ी हाई रहता है। मतलब हाँ, ये केवल जो आउटसाइड सिलेंडर टेम्परेचर होता है, जो कूलेंट का टेम्परेचर राइट उससे मेजर करते हैं। बिल्कुल। तो कूलेंट का टेम्परेचर मैंने आप लोगों को बताया, बिल्कुल करण बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अंदर का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वही चीज़ है, जब कंप्रेशन बढ़ता है तो एयर इतनी ज़्यादा लेवल तक कंप्रेस हो जाती है कि बस फ्यूल डालते ही उसमें इग्निशन हो जाता है। तो सोचो कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो हिमांशु, एक पॉइंट और है मेरे पास, मेरे दिमाग में अभी आ रहा था कि अभी मैं गाड़ी का टैकोमीटर देख रहा था तो आरपीएम का पॉइंट आया था। आई थिंक तुझे पता लग गया होगा किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम पेट्रोल डीजल की अगर हम बात करते हैं तो पेट्रोल इंजन्स काफ़ी हाई आरपीएम तक रेव हो जाते हैं। सो डीजल इंजन्स आर नॉट दैट रेव हैवी। तो हम कोशिश ये करते हैं कि डीजल इंजन्स को एकदम एक्सट्रीमली हाई रेव्स पे ना लेके जाएं। हाई रेव्स बोले तो 4000-5000 आरपीएम के पास ज़्यादा इनको ना ऑपरेट किया जाए। सो हैप्पी रेंज इज़ अराउंड 2000 to 3500, मतलब इतने के बीच में आपको पीक टॉर्क मिल जाता है और यही एक बहुत अच्छा पावर बैंड है। आप इस पर क्रूज़ भी कर सकते हो, आपको अच्छी पावर भी इसी बैंड में मिलती है। तो इन इंजन्स को अगर इस रेंज में रखा जाए तो इनकी लाइफ भी बढ़ती है एंड दिस इज़ द हैप्पी रेंज ऑफ एनी डीजल इंजन इस रेंज में अगर रहता है। राइट, एग्जैक्टली। सो बहुत अच्छा पॉइंट है ये। आरपीएम्स कभी भी आप रेड लाइन पे मत ले जाइए उसको, और आइडल कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं, आइडल स्टेट में तो बिल्कुल भी मत लेके जाइए, जैसे करण ने बोला अभी। तो रेड लाइन पे नहीं जाना, आपको पावर बैंड में रखना है। आपकी हर गाड़ी का पावर बैंड अलग अलग होता है, हर इंजन का, तो आपको उसमें ही ध्यान रखना है कि वो उसकी हेल्दी रेंज है, उसमें ही रखना है। आपको एक्सेसिव रेविंग नहीं करनी है, तो आपका डीजल इंजन हमेशा हेल्दी रहेगा। बिल्कुल। और
डीजल इंजन के आरपीएम क्यों कम होते हैं, इस टॉपिक पे भी हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि आई थिंक ये वीडियो वीडियो अराउंड लंबी हो 15 जाएगी। मिनट के 15 मिनट ऑलरेडी हो गए। हाँ, तो इसको मतलब वही 1-2 मिनट में हम कंक्लूड करना चाहेंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि अभी डीजल इंजन की कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंप्रेशन रेशो की बात करें, बहुत सारी चीज़ें जो और निकल के आती हैं। टर्बो चार्जर एक बहुत ही अलग टॉपिक है कि कितना एफिशिएंसी का फ़र्क पड़ता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी, बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगी। राइट, बहुत लंबा टॉपिक है और हम दोनों के इंटरेस्ट का है, तो हम तो लगे रहेंगे। बिल्कुल आप लोग बोर हो जाओगे देखने वाले, तो इसलिए हम इसको यहीं रैप अप करते हैं और अगले हर संडे को ऐसी सीरीज बनाएंगे जिसमें हम छोटी छोटी नॉलेज शेयर करेंगे और ऐसी ऑटोमोबाइल। जैसे आपको हिमांशु ने बताया होगा कि ये नई सीरीज़ शुरू करी है हमने, फेवरेट सीट सीरीज़, जिस पे हम लोग बैठे हुए हैं अभी। तो हर संडे हमारी कोशिश रहेगी कि एक वीडियो आए किसी ना किसी टॉपिक पे, और अगर आप चाहते हो किसी टॉपिक पे हम एक वीडियो बनाएं या कुछ डिस्कस करें तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देना। सो हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पर कुछ ना कुछ डिस्कशन करें और कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। क्या कहते हैं हिमांशु? बिल्कुल। और मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि करण का चैनल माइफेरिक ऑन व्हील्स है, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता है वो, काफ़ी उसको राइडिंग का शौक है, उसको ड्राइविंग का शौक है काफ़ी, तो काफ़ी अच्छी जगह जाता है। तो उसका चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरा भी करें साथ में। हम दोनों में से एक का भी कर लोगे तो मेरा तो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। ठीक है कि हम दोनों, हमारा कोई मोनेटाइजेशन वाला ऑब्जेक्टिव नहीं है। सही बात है, शौक के लिए बस हमारा एक शौक है। अब लॉकडाउन में हम किसी और से बात नहीं कर पाते, पहले हम आपस में कर लेते हैं। बिल्कुल तो, सही बात है, इसलिए तो यस। हाँ गाइस, चलो फ्री में ऐड हो गई मेरी। थैंक यू हिमांशु। एंड ऑफ कोर्स मैंने मैकेनिकली योर्स के बारे में भी सबको बता दिया है और लेट्स सी हाउ इट गोज। और बाकी हम हर संडे करते हैं कुछ ना कुछ। तो गाइस, अगर कुछ मिस हो गया हो इसमें या कुछ प्लस माइनस हुआ हो तो माफ़ कर दें। बाकी कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट टाइम और बेटर कंटेंट करें। और अब बताइए किसी और चीज़ पे बात करनी है, सो विल बी देयर। सो टिल देन ओके गाइस, टेक केयर एंड मिलते हैं दोबारा किसी और दिन, नेक्स्ट संडे आई मीन, एक नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू हिमांशु, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मजा आ गया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। चल, ऑलराइट, बाय गाइस। ये था एक छोटा सा कोलैब, आई होप आपको अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो आपको और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। बाकी जैसा कि हमने बताया कि हर संडे कोई ऐसा नॉलेज वाला टॉपिक हम लेके आएंगे और उस पर हम लोग बात करेंगे। तो वही बात है कि पॉइंट ये है बात करने का कि वी लाइक टू टॉक अबाउट सच स्टफ। और देखते हैं कि अभी आने वाले वीडियोस में हम क्या लेके आते हैं, कुछ ना कुछ टॉपिक। बट जैसा कि मैंने मेंशन करा, अगर किसी चीज़ पर बात करना चाहें तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, हम कोशिश करेंगे उस पर बात करने की। तो ये था फर्स्ट कोलैब सेशन। देखते हैं, मिलते हैं अभी किसी और सेशन पे, तब तक के लिए बाय।